किस किस नेचर के लोग होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। टॉकेटिव वो व्यक्ति जो बहुत बातें करता है। सीक्रेटिव उनको कहा जाता है जो दूसरों की बातें तो जान लेता है, अपनी बातें नहीं बताता। सिसी उन लड़कों को कहा जाता है जो लड़कियों की तरह रिएक्ट करते हैं। कनिंग चालाक। हेलो एवरीबॉडी, हमारी वॉकर सीजन सीरीज में आज हम बात करेंगे काइंड ऑफ मैन की, इंसानों के प्रकार की। किस किस टाइप से किस किस नेचर के लोग होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और वो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम टॉकेटिव। टॉकेटिव वो व्यक्ति जो बहुत बातें करता है, जिसे बात करने की आदत होती है, इसे टॉकेटिव हिंदी में बातूनी भी कहा जाता है। गैरुलस, चेटी, चैटरबॉक्स, कम्युनिकेटिव, इन सब का एक ही मतलब है बातूनी। और एक वर्ड आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मीन होता है वो व्यक्ति जो बात करने की कला जानता है, जिसे बात करने का हुनर होता है, उसे आर्टिकुलेट कहा जाता है। इसके लिए एक और वर्ड हम इसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज कर सकते हैं, हाईली आर्टिकुलेट बोलकर। आर्टिकुलेट मीन्स भी बातूनी हो सकता है, बट इसे हम एग्जैक्टली बातूनी ना कहकर ऐसे व्यक्ति को जिसमें बात करने का हुनर होता है, जिसमें बात करने की कला होती है, उसे आर्टिकुलेट कहा जाता है। फिर एक वर्ड है एक्सपेंसिव। EXPANSIVE। यहां पर मैं बात EXPENSIVE की नहीं कर रहा हूं। अगर EXPEN लगा है तो दैट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव महंगा, लेकिन यहां पर बात हो रही है एक्सपेंसिव बातूनी। फ्लुएंट जो बात करने में जिसमें हुनर हो, तेजी से बात कर सकता हो, उसको भी हम बातूनी यानी फ्लुएंट बोल सकते हैं और एलोक्वेंट भी बोल सकते हैं। बातूनी के लिए 10 वर्ड है। टॉकेटिव, गैरुलस, चेटी, चैटरबॉक्स, आर्टिकुलेट, एक्सपेंसिव, फ्लुएंट, एलोक्वेंट, कम्युनिकेटिव एंड मेटिकुलस। इन सब का मतलब है बातूनी। एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत सारे लोगों से दोस्ती रखता है, बहुत सारे लोगों से बातें करता है, लोगों से फ्रेंडली नेचर होता है, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाता रहता है। ऐसे व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में बाहरी मुखी कहा जाता है। और एक वर्ड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में अंदर रहता है, बट ये पॉजिटिव वर्ड है, इसे अंतर्मुखी कहा जाता है। ज्यादा लोगों से बातें तो नहीं करता और अपने काम से काम रखता है, ऐसे व्यक्ति को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। फिर एक वर्ड है सीक्रेटिव। ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। सीक्रेटिव उनको कहा जाता है जो अपनी सारी प्लानिंग, सारी बातें, सारी चर्चाएं सिर्फ अपने तक रखता है, दूसरों की बातें तो जान लेता है, अपनी बातें नहीं बताता। अलूफ, सलन, इसी तरह के व्यक्ति को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं लोनली, लोनसम और लोनर की। लोनली जो अकेला हो, जिसे कहा जाए जो तन्हा हो, उसे लोनली या लोनसम कहा जाता है। फिर से समझेंगे डिफरेंस, लोनली, लोनसम और लोनर। लोनली, लोनसम एक ही बात है। तन्हा जो अकेला रह गया है वो लोनली या लोनसम है, लेकिन लोनर उसे कहा जाता है जिसे एकांत में रहना पसंद है, उसका मतलब भी अकेला होता है। बट लोनली, लोनसम में व्यक्ति मजबूरी में अकेला है और लोनर में वो अकेला रहना पसंद करता है, जिसे हिंदी में एकांतवासी कहा जाएगा। कूल वो व्यक्ति जिसे गुस्सा नहीं आता, जो शांत रहता है, उसे कूल। काम, कूल, काम एंड कलेक्टेड। कूल कस्टमर, एज कूल एज कुकुम्बर। 5 शब्द हैं, कूल, काम एंड कलेक्टेड, एज कूल एज कुकुम्बर, कूल कस्टमर, जिसे गुस्सा नहीं आता। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जो हर समय पॉजिटिव मेंटलिटी, पॉजिटिव बातों को लिए होता है, उसे ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल भी कहा जाता है। पेसिमिस्टिक, होपलेस, निराशावादी, जो हर बात में नेगेटिव बातें करता है। सिली, बचकाना, जो गंभीर नहीं होता, उसे सिली
या चाइल्डिश कहा जाता है। चाइल्डिश में एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश बचकाना और चाइल्ड लाइक मासूम, जो कि इनोसेंट से रिलेटेड है। इनोसेंट का सिनोनिम कहा जा सकता है। फिर वर्ड है स्टूपिड, बेवकूफी से भरा हुआ। हुलिगन, गुंडा, ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, उन्हें हुलिगन कहा जाएगा। हुलिगन में हम डॉन को शामिल नहीं करेंगे। टॉम बॉय, ऐसी लड़कियां जो लड़कों की तरह रिएक्ट करती हैं, लड़कों की तरह बिहेव करती हैं, लड़कों की तरह अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, उन लड़कियों को टॉम बॉय कहा जाता है। और सिसी उन लड़कों को कहा जाता है जो लड़कियों की तरह रिएक्ट करते हैं। मीक एंड माइल्ड, कभी कभी मीक वर्ड से भी काम चल जाता है। सीधा सच्चा व्यक्ति, बहुत सीधा व्यक्ति होता है, इसे मीक या मीक एंड माइल्ड कहा जाता है। और आज ऐसे व्यक्तियों को लोग पागल की कैटेगरी में लेकर आते हैं। एनीवेज, हम आगे चलते हैं। इनोसेंट, शरीफ या मासूम। इनोसेंट को समझते हैं। इनोसेंट अगर ये कानूनी भाषा में कहा जाए तो निर्दोष व्यक्तियों के लिए इनोसेंट वर्ड यूज किया है। अगर अदालत या पुलिस इनोसेंट यूज करती है, उपयोग करती है, तो वहां पर इसका अर्थ निर्दोष व्यक्ति से होगा। और अगर हम रूटीन लाइफ में इनोसेंट बोलेंगे तो इसका मतलब शरीफ व्यक्ति से होगा। इंटेलिजेंट, समझदार, बुद्धि, जो अक्लमंद है उसे इंटेलिजेंट। और एक वर्ड है इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी। इंटेलिजेंसिया, बुद्धिजीवी। थिंकर, चिंतक। थिंकर, चिंतक, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है। सोचते तो सब है, क्या सब थिंकर है? नहीं। ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए सोचता है और लिखता है उसे चिंतक कहा जाता है। लर्नर, सीखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। और लर्नेट, एजुकेटेड व्यक्ति को कहा जाता है। क्वालिफाइड व्यक्ति को लर्नेट कहा जाता है। फिर से समझते हैं, लर्नर स्टूडेंट को कहा जा सकता है और लर्नेट पढ़े लिखे व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति को, एजुकेटेड का सिनोनिम हो सकता है। फिर एक वर्ड है ब्रेन। ब्रेन मीन्स दिमाग भी होता है और ब्रेन, पढ़े लिखे व्यक्ति को, एजुकेटेड व्यक्ति को ब्रेन भी कहा जाता है। ब्रेन दिमाग को भी कहा जाता है और पढ़े लिखे व्यक्ति को भी ब्रेन कहा जा सकता है। स्किल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसमें कार्य कुशलता होती है उसे स्किल्ड या स्किलफुल भी कहा जा सकता है। इडियट, फूल, स्टूपिड, जर्क, सबका एक ही मतलब है, बेवकूफ। जर्क बेवकूफ से भी बेवकूफ, जिसे कहा जाता है हिंदी में जड़ बुद्धि। सॉफ्ट हार्टेड, दयालु। काइंड, दयालु। क्रूल, निर्दयी। अनकाइंड, निर्दयी। मलिशियस, बहुत ज्यादा निर्दयी। रिनाइसेंस, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, हरफनमौला। रिनाइसेंस, ऑलराउंडर। और एक वर्ड वर्सेटाइल। ये वर्ड हरफनमौला या ऐसे व्यक्ति जिसमें अधिकतर काम को करने की कुशलता होती है, जो ऑलराउंडर होते हैं, जो ज्यादातर या सब काम जानते हैं, उन्हें रिनाइसेंस, ऑलराउंडर या वर्सेटाइल कहा जाता है। कनिंग, चालाक, ऐसा व्यक्ति जो लोमड़ी जैसी बुद्धि को लिए होता है, उन्हें कनिंग कहा जाता है। और पार्टी एनिमल, ऐसे लोग जो पार्टीज बहुत अटेंड करते हैं। मेट्रोज में ऐसे लोगों का कल्चर बहुत है, उन्हें पार्टी एनिमल कहा जाता है। एरोगेंट, घमंडी। एरोगेंट समझने के पहले एक वर्ड हम समझेंगे, प्राउडी। लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राउडी वर्ड यूज करते हैं, बट प्राउडी वर्ड इज रॉन्ग। प्राउड से प्राउडी नहीं होता, जैसे कुक से कुकर नहीं होता। प्राउड गर्व, प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है। वर्ड है एरोगेंट, घमंडी। एरोगेंट, घमंडी सही वर्ड यूज कीजिए। एरोगेंट, घमंडी या ईगोइस्ट। ईगोइस्ट ऐसे लोग, ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड हो। सेल्फ सेंटर्ड भी एक वर्ड हो सकता है, जो अपने आप पर केंद्रित हो, जो हर बात हर चीज में अपनी बात करता है, उसे ईगोइस्ट या सेल्फ सेंटर्ड कहा जाता है। बायस्ड, जो व्यक्ति पक्षपात करता है, एक का फेवर करता है, एक का फेवर नहीं करता, उसे बायस्ड कहा जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट, अधिक खर्चीला, जो अनावश्यक खर्च करता है, उसे एक्स्ट्रावेगेंट या बिग स्पेंडर भी एक वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है।
सीजन्ड, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड पर याद आया, एक्सपीरियंस होल्डर कोई वर्ड नहीं होता है, आप एक्सपीरियंस होल्डर वर्ड यूज नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, सीजन्ड बहुत अनुभवी, जिसे हम ओल्ड प्रो भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। और लास्ट वर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइकोफंड, सन की। ये वर्ड्स आपको पढ़ाए गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम ये नहीं बोलते कि सारे वर्ड्स टाइप ऑफ ह्यूमन कंप्लीट हो गए हैं। एक छोटा सा प्रयास है, एक ऐसे वर्ड जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, इन वर्ड्स को आप तक प्रेजेंट करने का। हमारी वोकैब सीरीज में लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने इंग्लिश में वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि कोई भी पोर्शन छूट ना जाए। और हमारी वोकैब सीरीज में सबसे अच्छी बात यह है, हम वोकैब को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, कीप कमिंग, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।